अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल शेख और आपकी खिदमत में आज मैं दोबारा हाज़िर हूं। आज एक बड़ी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपकी दिलचस्पी के हामिल मौज़ूआत को लेकर हम खिदमत में हाज़िर होते हैं। और आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, इनसे मिलकर आप यकीनी बहुत ज़्यादा सीखेंगे और बहुत तारीख़ के एक नए जो वर्क है उसको आपकी खिदमत में लेके मैं हाज़िर हो रहा हूँ। परवेज़ महमूद पाकिस्तान के सीनियर तरीन जो हार्टिकल्चरिस्ट हैं, उनमें से 2 या 3 अगर चोटी की गिनवाई जाए तो उनमें से एक हैं ये। और 12 साल मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं और सरबराहान ममलिकत जो हैं उनके साथ ये वज़ीर आज़म हाउस में ऐसा हार्टिकल्चर सीनियर हार्टिकल्चरिस्ट जो है वहाँ जॉब करते रहे हैं। इसकी तज़ीर व आराइश में जो कुछ है, आज इस्लामाबाद की खूबसूरत जो पहाड़ी मुकाम है यानी वज़ीर आज़म हाउस जो है, वहाँ पर जितनी खूबसूरती है, जितना आप सब्ज़ा देखते हैं, जो कुछ भी है इन्हीं का मरून मिन्नत है। परवेज़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 12 वज़ीर आज़म के साथ और जिसकी इब्तिदा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से हुई थी, आप जी उस वक़्त से वहाँ पर आप रहे हैं और जो हमारे इल्म में है और मेरी मालूमात में डेफिनेटली है, और मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी बताएं कि आप इन जो सरबराहान मुमलिकत थे, जो वज़ीर आज़म थे, इनको जानवरों के हवाले से कुछ इसमें वज़ीर आज़म बड़े लवर थे इनके वाइल्ड लाइफ के, और उन्हें जानवर बाकायदा पाले हुए थे। जिस तरह ज़रदारी साहब के बारे में हमने सुना है कि वो घोड़ों के शौकीन थे। आप बताएँगे कौन से ऐसे वज़ीर आज़म थे जो ख़ास तौर पर मोहब्बत रखते थे हमारे जंगली हयात से? जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे ना, वो हिरनों के बड़े शौकीन थे। वो हिरन उन्होंने चार पेयर रखे थे जो बाद में आगे मल्टीप्लाई भी होते थे और उनको शौक़ से वो देखते। हिरन कहाँ से लेके गए थे वहाँ पर? हिरन वो बेसिकली तो ज़ू की प्रॉपर्टी थी, इस्लामाबाद ज़ू से वहाँ शिफ्ट हुए थे। तो वहाँ फिर वो उनके लिए एक माहौल बनाया गया था, यहाँ वो रखे गए थे और उनकी फीडिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से होती थी। वो मल्टीप्लाई होके तकरीबन 60-70 के करीब उनकी क्वान्टिटी हो गई थी, जो बाद में वो फिर दोबारा ज़ू को शिफ्ट कर दिए गए थे। ये काले हिरन थे? उसमें ब्लैक डियर भी था और अच्छी नस्ल के वो उसमें हिरन थे। अच्छा, और उसके बाद आप बताएंगे बाकी कौन ऐसे थे वज़ीर आज़म जो गुजरे हैं जिनको शौक़ रहा है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बर्ड्स के बड़े लवर थे, वो शौकीन थे बर्ड्स के। ख़ास तौर पे मोरों का बड़ा शौक़ था उनको। फेजेंट्स और मोर का तो बहुत शौकीन थे वो, और मुख्तलिफ़ नस्लों के मोर वहाँ रखे हुए थे। हिरन भी थे और मोर स्पेशली जो थे उनके बेडरूम के बाहर केजेस बने हुए थे और उनमें वो शाम का वक्त अक्सर गुजारते थे उनके साथ। नवाज शरीफ साहब के बारे में सुना है कि वो दूध भरे जो उनके घर का है वो भी ख़ास उसके लिए उन्होंने जानवर रखे हुए थे और वहाँ आम दूध नहीं पिया करते थे। गोश्त भी सुना है कि वो उनका लाहौर से गालबन आता था। वो खाने पीने की चीज़ें अक्सर वो जो थी वो अपने वो लाहौर से मंगवाते थे। और दूध के लिए यहाँ आला नस्ल की भैंसें जो थी ना, वो हाउस में रखी गई। तो गोश्त यहाँ से क्यों नहीं बनवाते? क्या कहते थे, यहाँ कसाई गोश्त बनाना नहीं जानते? वो बस उनका एक अपना स्टाइल था या अपना उनका मजाज है। वो जो चीज़ें हैं वो खाने के मतलब जो उनका एक स्पेशल टेस्ट है, वो उसमें फ्रूट्स में, जो वेजिटेबल्स में, या जो चीज़ें हैं वो मोस्टली वो मतलब लाहौर से या जहाँ से वो पसंद करें ना, वो वहाँ से। और उसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरे वज़ीर आज़म 12 वज़ीर आज़म के साथ आप रहे हैं। कुछ हमें बताएं, हमारे नाज़रीन आपको सुनना चाहते हैं। आप माशाल्लाह आपके पास तो ख़जाना है इन मालूमात का। तो बाकी वो मतलब नेचर लविंग जो आप जिनको कह सकते हैं, तो मोस्टली तो वो ये दो गुजरे। अभी इमरान साहब आए हैं तो ये भी मतलब हंटिंग के शौकीन है, नेचर लवर हैं। प्लांट्स का शौक़ है इनको शौक़ है। प्लांट्स का तकरीबन सभी को था शौक़ था ना। जमाली साहब भी वो भी शौकीन थे, पौधों के शौकीन थे। वो मतलब प्लांटेशन हम करते थे तो अक्सर वो पास आ जाया करते थे, पूछते थे वो क्या क्या प्लांट कर रहे हैं, दिलचस्पी लेते थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये था, वो दौरान असीरी जो है ना जेल में, वो कह रहे हैं मैं वहाँ का गार्डन सुपरडेंट रहा हूँ, तो वो भी खासे शौकीन थे मतलब प्लांट्स के बारे में। यूसुफ रज़ा गिलानी तो प्लांट्स का आप करें शौकीन थे। उनके बारे में तो मशहूर है कि वो सिंथिया डी रिची जो हैं, जो बड़ी फेमस हैं आजकल रहमान मलिक के हवाले से, वो भी सुना है उनके दौर में आती थी वज़ीर आज़म हाउस में। ऐसी कोई थी बात? बस सुना है, शनीद है, ऐसे ही था। आप खुल के नहीं बता रहे परवेज़ साहब, तो आप छुपा रहे हैं कुछ। तो ऐसी को तो वो तो खैर उनकी पर्सनल जो थी एक्टिविटी थी, इससे मैं तो खामोश रहना पसंद करूँगा। सिंथिया डी रिची का कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी भी उनके काफ़ी मुतक़िद रहे हैं। तो और उसके अलावा आपसे इमरान खान साहब के बारे में पूछेंगे। ये सुना है कि कुछ हमारे जो वज़ीर आज़म थे वो दूध जो है वो ख़ास तौर पर भैंस का नहीं पीते थे, और कुछ ने तो जिस तरह ज़रदारी साहब के बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपनी बकरी वहाँ रखी थी। ज़रदारी साहब के बारे में तो हमें सुना है, बल्कि आप ही शायद बता रहे थे कि उन्होंने ऊँटनी भी रखी भी थी वहाँ पर।
हाँ, वो प्रेसिडेंसी में उन्होंने रखी हुई थी अपने, ऊँटनी भी थी। लेकिन 3 महीने वज़ीर आज़म हाउस में भी तो रहे पहले, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी पहले रहे, प्रेसिडेंट बनने से पहले रहे हैं। लेकिन वो ये जब प्रेसिडेंट बने हैं तो वहाँ उन्होंने रखी हुई थी, ये बकरियाँ भी रखी हुई थी और ऊँटनी भी थी। ज़रदारी साहब जो है बकरियों के शौकीन थे, तो दूध उन्हीं बकरियों को पिया जाता था वहाँ पर? डेफिनेट उन्हीं के पीते थे वो, शायद को मेडिसिन लेते थे जो क्या क्या चक्कर था इस किस्म का। तो ये क्या बकरियों का दूध क्यों पीते हैं? ये क्या 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 कहते हैं कि भैंस का दूध जो है वो आपकी वो जहनी तौर पे नशोनुमा नहीं करता ज़्यादा? बकरी का दूध वो कहते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, लाइट होता है, इसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू है इसकी कोई ज़्यादा है भैंस की निस्बत। वैसे भी इंटरनेशनली भी भैंस का दूध इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं किया जाता, या गाय का पीते हैं लोग। बकरी का तो ये मेडिकली हकीम हजरात जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नवाज शरीफ साहब बकरी का दूध पीते थे या भैंस का? नहीं, नवाज शरीफ साहब तो नहीं, वो तो भैंसों के। अच्छा, भैंसों का पीते थे। लेकिन ज़हनी तौर पे तो माशाल्लाह वो भी 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी शक नहीं किया जाना चाहिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से वो तो शिकार के भी बहुत शौकीन रहे हैं, और बड़े मैं समझता हूँ कि जो लोग परवेज़ साहब जंगली हयात के, नेचर के मोहब्बत रखते हैं, वो लोग ख़ुद बड़े खूबसूरत और अच्छे लोग होते हैं। इमरान खान साहब के बारे में आप क्या, अब हमने सुना है कि बहुत वो नेचर से मोहब्बत करने वाले शख्स हैं और वज़ीर आज़म हैं, इस बारे में आप उनको किस चीज़ का शौक़ है? प्लांट लवर तो हैं, डेफिनेटली हैं, प्लांट लवर तो है, इसीलिए तो ये ग्रीन पाकिस्तान उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया। पौधों के तो शौकीन हैं वो, मतलब प्लांटेशन के जो हैं, पहाड़ ज़्यादा पसंद है, ग्रीनरी उनको पसंद है। एक वैसे भी ये इन्वायरमेंट की खूबसूरती के लिए भी इनके बड़ा कंट्रीब्यूशन, और उस पर प्रॉपर मुहिम चलाई हुई है उन्होंने प्लांट्स के बारे में। हमने जो सुना है कि ये जो अभी जो उनकी रिहाइशगाह है बनी गाला की, यहाँ जो जितनी गार्डनिंग वगैरह हुई है, और जो उनकी हमशीरा हैं, ख़ुद भी सारी उनकी फैमिली माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत रखती है नेचर से, तो ये इसमें भी आपका बड़ा अमल दखल रहा है इस हवाले से वहाँ की उसको बेहतर बनाने में, गार्डन को बनी गाला के? बस उसमें भी कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं उनसे जान पहचान पुरानी है, उनके फादर से भी थी, उनके मामू से भी थी। वो प्लांट्स के बारे में वो खासे ही में उसमें अमल दखल रहा है वहाँ लगाने में, जो उनकी शीरा का घर है जो बन रहा है उसके। यहाँ पर बनी गाला में कौन से इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे ज़्यादा, कौन से तो दरख्त ज़्यादा हैं, कौन से फलदार दरख्त ज़्यादा हैं? या नहीं, वो जो ज़्यादा वो वहाँ तो जंगल ही है ना जी, जो प्लांटेशन है ना, ट्रीज़ की प्लांटेशन है ना, उसी के वो शौकीन है, वो ही है। फ्रूट्स में नहीं है, उसमें जो यहाँ के एक्लेमेटाइज्ड हैं, इस्लामाबाद में होते हैं ना, नेचुरली उगते हैं, उन्हीं को है। कोई जब शिफ्ट हुए आप का बड़ा उसमें अमल दखल है, जब इमरान खान साहब शिफ्ट हुए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा आपके ख्याल में इमरान खान साहब ने आपको याद पड़ता है, कोई ख़ास आपको डायरेक्शन दी हो, कुछ जानवरों के हवाले से या गार्डन के हवाले से, उसको किस तरह? नहीं, वो तो बस जब आए हैं थोड़ा देर, महीना 2 महीने वो हाउस में रहे हैं, उसके बाद वो पर्सनली अपने रेजिडेंस पे रहते हैं, तो हाउस में तो कभी कभार ही आते रहते हैं अमल दखल में। हाउस की वो चीज़ें को यूज़ भी नहीं करते, वो ज़्यादा अपना उनका सिस्टम है, सारा सिस्टम है। अच्छा, नवाज शरीफ का मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ का आपने कहा कि वो भैंस का दूध पीते थे और भैंसें भी रखी हुई थी, तो भैंसें हमने सुना है कि आपने ही उनको लेकर दी थी? नहीं, सरकारी तौर पे वो ख़रीदी गई थी, बाद में फिर जब वो जो इमरान खान साहब के दौर में उनको नीलाम भी कर दिया गया वो। फिर लेकिन वो पसंद आपने की नहीं भैंसें, उनकी नीलामी भी आपने करवाई थी? वो बीइंग हार्टिकल्चरिस्ट मैं इंचार्ज था उनका, ये डेयरी फार्म वगैरह का, पोल्ट्री फार्म भी था हमारे पास, छोटा सा एक पोल्ट्री फार्म था, डेयरी भी वो मैनेज करते थे हम, NARC की मदद से ना, NARC से अब डॉक्टर वगैरह विजिट करते थे, वेटनरी डॉक्टर, और लोकली से, और अच्छी ब्रीड की भैंसें थी, साहिवाल नस्ल की। साहिवाल नस्ल की। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में बताएं। वो सुना है कि वो भैंस का दूध नहीं पीते, वो कहते हैं कि इंसान पी के डफर हो जाता है। और बकरी में रखी हुई दूध नहीं यूज़ करते, यही वो क्या कहते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब का क्या कहना है, क्यों नहीं पीते भैंस का दूध और बकरी का दूध क्यों पीते हैं वो? कॉल उनके पे जो बंदा भैंस का दूध पीने से डफर हो जाता है, तो वो बकरी का शुरू से सुनाया पे उनके बारे में सुनाया, तो वो लाइट होता है बकरी। कहीं नवाज शरीफ साहब की मुखालफत में तो नहीं बकरी का दूध पीते गए? उनको पता है कि नवाज शरीफ साहब भैंस का दूध, उनका अपना टेस्ट है, ये उनका अपना टेस्ट है, अपनी लाइकिंग है, पर्सनल लाइकिंग है हर किसी की। ये चलें, परवेज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, परवेज़ महमूद साहब जो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के हार्टिकल्चरिस्ट हैं और 12 वज़ीर-ए-आज़म के साथ रहे, इतनी मुख्तसर गुफ्तगू में इन तमाम 12 वज़ीर-ए-आज़म को तो हम कवर नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो थोड़ा बहुत ये हमें बता सकते हैं उनके बारे में आपकी दिलचस्पी के लिए हम पेश करें। इंशाल्लाह परवेज़ साहब के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और मज़ीद जो अहम वाक़यात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।